ट्रेडिंग की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां पैसा, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी एक साथ मिलकर एक डायनामिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। और इसी एनवायरनमेंट को समझना किसी भी बिगिनर के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ शेयर्स खरीदने और बेचने का नाम नहीं, बल्कि एक कंप्लीट स्किल है जहां सही नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन किसी ट्रेडर को सफलता की तरफ ले जाता है। शुरुआत इस बात को समझने से होती है कि स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां बायर्स और सेलर्स एक डिजिटल मार्केटप्लेस में मिलते हैं, जहां प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सब्जी मंडी में रेट्स बदलते हैं, बस फर्क इतना है कि यहां सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई और बीएसई बायर्स सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। ब्रोकर आपका एजेंट होता है जो आपको मार्केट से जोड़ता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसे आप मोबाइल या कंप्यूटर पर यूज करके लाइव मार्केट देख सकते हो, चार्ट समझ सकते हो और ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। ट्रेडिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह होती है कि आप ये समझो कि मार्केट 3 फेजेस में चलती है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। जब प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड, जब प्राइस गिरता जाता है तो डाउन ट्रेंड, और जब प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता रहता है तो साइडवेज कहना जाता है। बिगिनर ट्रेडर्स को सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, पर पैटर्न्स प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। इसीलिए चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स ट्रेडिंग की बैकबोन होते हैं। कैंडलस्टिक एक छोटी स्टोरी होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस बताती है। एक ग्रीन कैंडल सिग्निफाई करती है कि प्राइस ऊपर गया, रेड कैंडल बताती है कि प्राइस गिरा। पर इन कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी समझना ट्रेडिंग का असली स्किल होता है, क्योंकि हर ग्रीन कैंडल के पीछे बायर्स की स्ट्रेंथ और हर रेड कैंडल के पीछे सेलर्स की स्ट्रेंथ होती। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि मार्केट ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना एक बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बिगिनर्स अक्सर मार्केट के रिवर्सल का प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं और लॉस खा बैठते हैं। इसलिए मार्केट की बेसिक समझना, चार्ट्स ऑब्जर्व करना, प्राइस एक्शन सीखना और इंडिकेटर्स को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले आना चाहिए। एक बिगिनर को यह भी समझना होता है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहां हर एक ट्रेड एक डिसीजन होता है और हर डिसीजन के पीछे लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ लक या गेसवर्क का कोई रोल नहीं होता। ट्रेडिंग में कैपिटल मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एनालिसिस, क्योंकि जो ट्रेडर अपना कैपिटल नहीं बचाता वो मार्केट में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। इसीलिए सबसे पहला रूल होता है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉसेस से बचाता है और आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। मार्केट में हर वक्त थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, कुछ प्रोफेशनल, कुछ बिगिनर्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ रिटेल, और इन सब की माइंडसेट और एक्टिविटी से प्राइस मूव होती है। इसलिए मार्केट को समझना एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। कोई एक चैप्टर या एक कोर्स से ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से स्किल ग्रो होता है। ट्रेडिंग के बेसिक्स में एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग का फर्क। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जहां आप सेम डे में बाय और सेल कर देते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग वो होती है जहां आप कुछ दिन, हफ्ते या महीने तक पोजीशन होल्ड करते हो। बिगिनर्स को पहले पोजिशनल ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे फास्ट होता है और इमोशनल प्रेशर ज्यादा होता है। चार्ट्स को समझना ट्रेडिंग बेसिक्स का हार्ट है। चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें प्राइस मूवमेंट दिखाई देती है। जैसे ही आप चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, आपको पता चलने लगता है कि प्राइस कब फास्ट मूव करता है, कब स्लो होता है, कब ब्रेकआउट देता है और कब ट्रैप हो जाता है। ट्रेडिंग बेसिक्स का एक और फंडामेंटल
पार्ट होता है कि मार्केट न्यूज और इवेंट्स से कैसे रिएक्ट करता है, जैसे आरबीआई पॉलिसी, बजट, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंस। ये सब मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं और एक ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि न्यूज के टाइम वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडिंग का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और एंजाइटी ट्रेडर को गलती करवा देते हैं। ट्रेडिंग में पेशेंस एक करेंसी जैसा होता है और डिसिप्लिन एक शील्ड जैसा। बिना डिसिप्लिन कोई ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकता। ट्रेडिंग बेसिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर फाउंडेशन वीक हो तो एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती। हर ट्रेडर को मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस बिहेवियर, ट्रेंड एनालिसिस और बेसिक टूल्स को मास्टरी लेवल पर समझना पड़ता है। बिगिनर्स को बेसिक्स में ही सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि ये वो सॉइल है जिसमें आपका पूरा ट्रेडिंग करियर ग्रो करेगा। जब आप बेसिक्स समझ लेते हो तब आप इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जैसी चीजों पर मूव कर सकते हो। ट्रेडिंग बेसिक्स का लास्ट पॉइंट यह समझना है कि मार्केट किसी के फेवर में नहीं होता। मार्केट न्यूट्रल होता है। आपका काम होता है मार्केट को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। ट्रेडिंग एक जर्नी है जिसमें आप डेली कुछ नया सीखते हो। लॉसेस से एक्सपीरियंस मिलता है और प्रॉफिट से कॉन्फिडेंस। जब आप पेशेंस, लर्निंग और डिसिप्लिन के साथ बेसिक्स को पक्का कर लेते हो तभी आप रियल ट्रेडिंग के लेवल पर पहुंचते हो। और इसीलिए चैप्टर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही आपकी सोच, अप्रोच, डायरेक्शन और सिस्टम को शेप देता है। ट्रेडिंग बेसिक्स को जितना गहरा समझोगे उतना ही मार्केट आपके साथ फ्रेंडली होता जाएगा, वरना मार्केट सबसे ज्यादा पनिश उन ट्रेडर्स को करता है जो बिना समझे ट्रेड करते हैं। इसीलिए हर ट्रेडर का फर्स्ट मिशन होता है बेसिक्स को मास्टर करना, चार्ट्स को ऑब्जर्व करना, प्राइस एक्शन को फील करना, मार्केट बिहेवियर को स्टडी करना और डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। जब आप बेसिक्स में स्ट्रांग हो जाओगे तब आप एडवांस टॉपिक्स को एफर्टलेसली समझ पाओगे और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी अचीव कर पाओगे। और यही कंप्लीट ट्रेडिंग बेसिक्स का ओवरऑल फाउंडेशन होता है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की शुरुआत देता है।